इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट सीखने के लिए एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। कंपनी का नाम देंगे एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट क्रेडिट। स्टेट लेंगे महाराष्ट्र। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लेंगे अप्रैल 2020। कंपनी क्रिएट करने के लिए एक्सेप्ट कर देंगे। अकाउंट्स और इन्वेंट्री फीचर्स को वैसे ही छोड़ेंगे। इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को करेंगे यस। स्टेट को रखेंगे महाराष्ट्र। रजिस्ट्रेशन टाइप को लेंगे रेगुलर और कंपनी का जीएसटी नंबर टाइप करेंगे 27 जोशी 1234A1ZI। पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न्स रखेंगे मंथली। ईवे बिल एप्लीकेबल रखेंगे नो और कंट्रोल ए दे देंगे एक्सेप्ट करने के लिए। फिर फीचर्स एक्सेप्ट कर देंगे। जरूरी लेजर्स, यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के बाद हम वाउचर एंट्री करेंगे। पहला परचेज होगा शाह ब्रदर्स का, जो होगा इंटर स्टेट परचेज, इसलिए इनपुट आईजीएसटी का उपयोग होगा। यह एंट्री एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा परचेज होगा अगले दिन यानी 2 अप्रैल को, जो होगा लोकल यानी कि इंट्रा स्टेट परचेज, जो हम खरीदेंगे सारस्वत इलेक्ट्रिकल से, इसलिए लगेगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। यह वाउचर भी हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर होगी एक सेल्स की एंट्री जो की जाएगी रूपाली ट्रेडर्स नाम के हमारे कस्टमर को। रूपाली ट्रेडर्स गुजरात की पार्टी है, इसलिए यहां लगाया जाएगा आईजीएसटी यानी कि आउटपुट आईजीएसटी। इस वाउचर को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर चौथा ट्रांजैक्शन होगा एक लोकल सेल जो किया गया है अनुजा इलेक्ट्रिकल्स को। ये एक इंट्रा स्टेट सेल है, इसलिए इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लिया जाएगा। यह ट्रांजैक्शन भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। एंट्रीज हो जाने के बाद हमें कितना टैक्स भरना है और हमारे पास इनपुट क्रेडिट कितना अवेलेबल है, ये चेक करने के लिए हम जीएसटीआर 3 भी देखेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम आईजी गो टू, टाइप करेंगे जीएसटी और सिलेक्ट करेंगे जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B एक कंसोलिडेटेड समरी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स भरना है 1782, सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी भरना है 99, एसजीएसटी भी 99 और टोटल टैक्स अमाउंट होता है 1980। और फिर यही रिपोर्ट में हमें मिलता है कि हमारे पास एलिजिबल आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, जो है इंटीग्रेटेड टैक्स 180। फिर इनपुट सीजीएसटी है 810 और इनपुट एसजीएसटी भी है 810। इसे आसानी से समझने के लिए हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस की ग्रुप समरी देखेंगे, इसलिए जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट बुक्स, लेंगे ग्रुप समरी, फिर यहाँ लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हमारे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये सारे लेजर्स हमने डाले हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, इसलिए यह ग्रुप का समरी लेने के बाद हमें सारे लेजर्स जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर है वो दिखाई देते हैं। अब हम क्रेडिट एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट एडजस्टमेंट की जाती है आईजीएसटी की। तो ये है हमारा आउटपुट आईजीएसटी और ये है हमारा इनपुट आईजीएसटी। हम पहले आईजीएसटी की एडजस्टमेंट करेंगे। हमारा इनपुट आईजीएसटी है 180, जो आउटपुट आईजीएसटी से कम है। तो इनपुट आईजीएसटी ये छोटा है और डेबिट साइड में, तो उसे जीरो करने के लिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे आईजीएसटी को। तो इस तरह से जनरल वाउचर डालने के बाद हमारा इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा 0। अब इनपुट आईजीएसटी नहीं है, पर आईजीएसटी यानी कि आउटपुट आईजीएसटी में अभी भी अमाउंट है। अब इसका सेट ऑफ हम ले सकते हैं इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के साथ।
हम देख सकते हैं कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो 810 है, उनकी टोटल है 1620 और आउटपुट आईजीएसटी है 1602। तो आईजीएसटी का क्लोजिंग बैलेंस है 1602 क्रेडिट साइड में। उसे जीरो करने के लिए हम उसे दे देंगे डेबिट और 1602 को आधा आधा बांट देंगे, यानी 801 क्रेडिट इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के बीच, यानी हमारी जर्नल एंट्री होगी डेबिट आईजीएसटी 1602 क्रेडिट इनपुट सीजीएसटी 801 और इनपुट एसजीएसटी 801। तो इस तरह से जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमारा आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा 0। अब आईजीएसटी बचा नहीं है, तो अब करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी की एडजस्टमेंट। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी है 9999, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बच गया है 99। तो छोटी फिगर है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी की, जो है डेबिट साइड में। उसे जीरो करने के लिए हम उन दो लेजर्स को दे देंगे क्रेडिट और डेबिट देंगे हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी डेबिट सीजीएसटी 9, डेबिट एसजीएसटी 9, क्रेडिट इनपुट सीजीएसटी 9 और क्रेडिट इनपुट एसजीएसटी 9। यह भी जर्नल एंट्री पास करने के बाद इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 0। ऐसे करने से केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी बच जाएगा 1990, जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। हम यह तीनों एंट्रीज एडजस्टमेंट करके पास कर सकते हैं, या हम एक साथ एक ही एंट्री ले सकते हैं, जो होगी डेबिट आईजीएसटी 1782, डेबिट सीजीएसटी एसजीएसटी 99, क्रेडिट इनपुट आईजीएसटी 180, इनपुट सीजीएसटी 810 और इनपुट एसजीएसटी भी 810। तो अब यह एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे। क्लिक करेंगे गो टू, यहां लेंगे क्रिएट वाउचर। यह एडजस्टमेंट एंट्री है, इसलिए लेंगे F7 जर्नल। जर्नल वाउचर में हम क्लिक करेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट इस बटन पे। टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स लेंगे जीएसटी। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट पहला ही ऑप्शन है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, देंगे एंटर। और एडिशनल डिटेल में लेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। हम एडजस्टमेंट मंथ एंड पे करेंगे, इसलिए क्लिक करेंगे F2 डेट पे। डेट लेंगे 30 अप्रैल, क्रेडिट देंगे आईजीएसटी को। फिर ये स्क्रीन आएगा, यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे एंटर, टैक्सेबल वैल्यू पे भी एंटर। आईजीएसटी का अमाउंट टाइप करेंगे 1782। यहाँ क्रेडिट आ जाएगा, उसे चेंज करेंगे और टाइप करेंगे DR डेबिट। फिर सेलेक्ट करेंगे सीजीएसटी, एंटर एंटर। फिर टाइप करेंगे 9। फिर से यहाँ लेंगे डेबिट, सेलेक्ट करेंगे एसजीएसटी, फिर एंटर एंटर। एसजीएसटी का अमाउंट टाइप करेंगे 9, फिर क्रेडिट पे देंगे एंटर। अब यहाँ लेंगे इनपुट आईजीएसटी, अमाउंट टाइप करेंगे 180, फिर क्रेडिट इनपुट सीजीएसटी, अमाउंट टाइप करेंगे 810, फिर एंटर देंगे क्रेडिट पे और लेंगे इनपुट एसजीएसटी 810। नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और कर देंगे वाउचर को एक्सेप्ट। वाउचर एक्सेप्ट हो गया है। पीछे आने के लिए एक बार देंगे कंट्रोल Q। अब बच गए हैं केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी, जिसकी हम पेमेंट कर देंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे Alt G गो टू पे, लेंगे क्रिएट वाउचर। पेमेंट करने के लिए क्लिक करेंगे फाइ पेमेंट पे। अब पेमेंट वाउचर में हम लेंगे ऑटोफिल। ट्रांजैक्शन टाइप स्टार्ट पेमेंट पे देंगे एंटर। टैक्स टाइप जीएसटी पे देंगे एंटर। पेमेंट टाइप रेगुलर है, देंगे एंटर। हमारी वाउचर डेट 30th होने के कारण इधर अपने आप आ जाएगा 1 अप्रैल और यहाँ 30 अप्रैल
नहीं तो ये टाइप करना होगा। देंगे एंटर, क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट, डेबिट देंगे सीजीएसटी, अमाउंट टाइप करेंगे 90, फिर डेबिट एसजीएसटी, अमाउंट 90, एंटर, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स यस, कैश अक्रॉस द काउंटर पहला ऑप्शन है, यहाँ सीधा दे देंगे कंट्रोल ए, नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। रिपोर्ट में पीछे जाने के लिए देंगे कंट्रोल क्यू और अब हमारी ग्रुप समरी नहीं रही, पूरा जीरो हो चुका है, सारा क्रेडिट हमने अवेल कर दिया और पेमेंट भी हो चुका है। इसका मतलब अब हम नेक्स्ट मंथ के एंट्रीज अप कर सकते हैं जो होंगे मई के। तो हम यह वाउचर एंट्री लेंगे परचेस की, जो होगा एक इंटरस्टेट परचेस, फिर उसके बाद होगा एक इंट्रास्टेट परचेस, फिर इंटरस्टेट सप्लाई और फिर इंट्रास्टेट सप्लाई। अब हम मई के मंथ की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम गए हैं गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, अकाउंट बुक्स के अंदर ग्रुप समरी और हमने लिया है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हमें पहले एडजस्टमेंट करनी होगी आईजीएसटी की। यहाँ इनपुट आईजीएसटी है 1620 और आउटपुट आईजीएसटी है केवल 198। तो इन दोनों में 198 की फिगर छोटी है और आउटपुट आईजीएसटी है क्रेडिट साइड में, तो उसे जीरो करने के लिए हमें आईजीएसटी को देना होगा डेबिट और इनपुट आईजीएसटी को हमें देना होगा क्रेडिट। तो हम वाउचर एंट्री में लेंगे F7 जर्नल, फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट बटन पे, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स लेंगे जीएसटी, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडिशनल डिटेल्स पे सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। इस बार हम एक एंट्री न लेते हुए अलग अलग एंट्रीज लेंगे, तो यहाँ डेबिट दे देंगे आईजीएसटी को 198 और क्रेडिट देंगे इनपुट आईजीएसटी 198। अब हम जब समरी में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आईजीएसटी अब नहीं है, परंतु इनपुट आईजीएसटी बाकी है 1422। हमें पहले आईजीएसटी की एडजस्टमेंट करनी है, तो इस इनपुट आईजीएसटी की अब हम एडजस्टमेंट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी है 891 891 और उसकी टोटल हो जाती है 1782 और इनपुट आईजीएसटी है केवल 1422। तो इनमें छोटी वैल्यू है इनपुट आईजीएसटी की 1422 जो है डेबिट साइड में, तो उसे जीरो करने के लिए हम उसे दे देंगे क्रेडिट। अब इस 1422 को हम डिवाइड करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच। 1422 का आधा होगा 711 और डेबिट दे देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी को 711 711। तो हम वाउचर एंट्री में लेंगे F7 जर्नल, फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट बटन पे, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स लेंगे जीएसटी, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडिशनल डिटेल्स पे सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। डेबिट दे देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी को 711 और क्रेडिट देंगे इनपुट आईजीएसटी को 1422 और यह वाउचर एक्सेप्ट करेंगे। अब पीछे रिपोर्ट में आएंगे तो आईजीएसटी अब पूरा निकल चुका है, अब बचेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। हम देख सकते हैं कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है 9090 पर आउटपुट है हमारा 180 180। तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी छोटा है और है डेबिट साइड में, तो उसे जीरो करने के लिए हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को देंगे क्रेडिट और डेबिट देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी को। तो हम वाउचर एंट्री में लेंगे F7 जर्नल, फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट बटन पे, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स लेंगे जीएसटी, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडिशनल डिटेल्स पे सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट।
डेबिट देंगे सीजीएसटी एसजीएसटी को 9090 और क्रेडिट देंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को 9090 और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी में बचेंगे 9090। तो टैक्स पेमेंट करने के लिए हम वाउचर में लेंगे एफआई पेमेंट, फिर क्लिक करेंगे ऑटोफिल इस बटन पे, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट पेमेंट, टाइप ऑफ टैक्स लेंगे जीएसटी, पेमेंट टाइप लेंगे रेगुलर, फ्रॉम पीरियड में टाइप करेंगे 1 मई एंड टू में टाइप करेंगे 31 मई। वाउचर में हम डेबिट कर देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी को 9090 और क्रेडिट देंगे कैश को, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स में करेंगे यस, कैश अक्रॉस द काउंटर लेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, नरेशन ब्लैंक छोड़ देंगे और यह पेमेंट वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। ऐसा करने से हमारी पूरी एडजस्टमेंट हो गई है। अब हम अगले महीने यानी जून के ट्रांजैक्शंस करेंगे। जून के मंथ में पहला वाउचर है परचेस का, जो है इंटरस्टेट परचेस, फिर है इंट्रास्टेट परचेस, फिर इंटरस्टेट सेल और फिर इंट्रास्टेट सेल्स। ये 4 वाउचर्स डालने के बाद हम फिर करेंगे एडजस्टमेंट। ये है हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस इस ग्रुप की ग्रुप समरी। सबसे पहले हमें आईजीएसटी की एडजस्टमेंट करनी होगी। यहाँ आईजीएसटी यानी आउटपुट आईजीएसटी है 1728 और इनपुट आईजीएसटी है 720। तो इनपुट आईजीएसटी 720 है छोटा और वो है डेबिट साइड में, तो उसे जीरो करने के लिए हम उसे कर देंगे क्रेडिट और डेबिट कर देंगे आईजीएसटी को। तो हम वाउचर एंट्री में लेंगे F7 जर्नल, फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट बटन पे, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स लेंगे जीएसटी, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडिशनल डिटेल्स पे सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, डेबिट आईजीएसटी 720, क्रेडिट इनपुट आईजीएसटी 720। यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब समरी में हमारा इनपुट आईजीएसटी निकल जाएगा। अब बचता है आईजीएसटी। हमें आईजीएसटी की एडजस्टमेंट पहली करनी है। आईजीएसटी है 1008 और अब इसे एडजस्ट हमें करना होगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है 540 540, यानी कि टोटल होती है 1080। 1080 यह ज्यादा बड़ी फिगर है और हमारी आईजीएसटी है कम, जो है 1088। हमारा आईजीएसटी है क्रेडिट साइड में, तो उसे जीरो करने के लिए हमें आउटपुट आईजीएसटी यानी आईजीएसटी को करना होगा डेबिट। अब 1008 को हम आधा आधा डिवाइड करेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के बीच में, जो होगा 504। तो हम वाउचर एंट्री में लेंगे F7 जर्नल, फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट बटन पे, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स लेंगे जीएसटी, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडिशनल डिटेल्स पे सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, डेबिट देंगे आईजीएसटी को 1008, क्रेडिट कर देंगे इनपुट सीजीएसटी को 504 और क्रेडिट कर देंगे इनपुट एसजीएसटी को 504। ऐसे करने से हमारा आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा 0। एक्सेप्ट करेंगे ये वाउचर को। अब केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी बचेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है छोटा, यानी कि 36, तो वो है डेबिट साइड में, इसलिए उन दोनों को जीरो करने के लिए हम दे देंगे क्रेडिट और डेबिट दे देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी को 36 36। तो हम वाउचर एंट्री में लेंगे F7 जर्नल, फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट बटन पे, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स लेंगे जीएसटी, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडिशनल डिटेल्स पे सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट,
डेबिट देंगे CGST SGST को 3636, क्रेडिट देंगे इनपुट CGST इनपुट SGST को 3636। ऐसा करने से इनपुट CGST और इनपुट SGST हो जाएगा 0। यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब रिपोर्ट में आएंगे तो अब CGST और SGST बचेगा 540। ये हम पेमेंट कर देंगे। तो टैक्स पेमेंट करने के लिए हम वाउचर में लेंगे FI पेमेंट, फिर क्लिक करेंगे ऑटोफिल इस बटन पे, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट पेमेंट, टाइप ऑफ टैक्स लेंगे GST, पेमेंट टाइप लेंगे रेगुलर, फ्रॉम में लेंगे 1 जून और टू में लेंगे 30 जून। डेबिट देंगे CGST SGST को 540, क्रेडिट कर देंगे कैश, प्रोवाइड GST डिटेल्स को करेंगे यस, कैश अक्रॉस काउंटर दिखाएंगे, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन ब्लैंक छोड़ेंगे और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। जून की भी एडजस्टमेंट पूरी हो जाएगी। अब लेंगे जुलाई के ट्रांजैक्शंस। पहला है इंटरस्टेट परचेस, फिर इंट्रास्टेट परचेस, फिर इंटरस्टेट सेल और इंट्रास्टेट सेल। फिर लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस की ग्रुप समरी। सबसे पहले हमें करना होगा IGST के एडजस्टमेंट। यहाँ IGST और इनपुट IGST इक्वल है, तो हम डेबिट देंगे IGST को 1080 और क्रेडिट देंगे इनपुट IGST को 1080। ऐसा करने से दोनों IGST और इनपुट IGST हो जाएंगे 0। अब IGST नहीं है, इसलिए हम करेंगे CGST और SGST की एडजस्टमेंट। आउटपुट CGST है 864, आउटपुट SGST भी है 864 और इनपुट CGST इनपुट SGST है 360। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST कम है और वो है डेबिट साइड में, इसलिए हम उसे दे देंगे क्रेडिट और आउटपुट को देंगे डेबिट 360। तो हम इन तीनों को देंगे क्रेडिट और इन तीनों को देंगे डेबिट। तो हम वाउचर एंट्री में लेंगे F7 जर्नल, फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट बटन पे, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स लेंगे GST, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडिशनल डिटेल्स पे सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। डेबिट देंगे IGST को 1088, डेबिट देंगे CGST और SGST को 360। क्रेडिट करेंगे इनपुट IGST को 1088 और क्रेडिट कर देंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST को 360। यह वाउचर हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब बचेंगे आउटपुट CGST SGST जो होंगे 504। इसे हम पेमेंट कर देंगे। तो टैक्स पेमेंट करने के लिए हम वाउचर में लेंगे FI पेमेंट, फिर क्लिक करेंगे ऑटोफिल इस बटन पे, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट पेमेंट, टाइप ऑफ टैक्स लेंगे GST, पेमेंट टाइप लेंगे रेगुलर, फ्रॉम में लेंगे 1 जुलाई, टू में लेंगे 31 जुलाई, डेबिट कर देंगे CGST SGST को 504, क्रेडिट कर देंगे कैश, प्रोवाइड GST डिटेल्स को करेंगे यस, कैश अक्रॉस द काउंटर को रखेंगे और देंगे कंट्रोल A, नरेशन ब्लैंक छोड़ेंगे और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा जुलाई का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। यह केस स्टडी पूरी करने के बाद आपके पूरे ट्रांजैक्शंस फैकल्टी से प्लीज चेक कराएं। थैंक यू।